अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। और जैसे कि शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, शादी बहुत करीब आ गई है कज़न की, तो उन्हीं तैयारियों में लगे हुए थे। तो आज मैं सोच रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या पहनना है, पर मैं रिपीट कर रही हूँ। ये वाला ड्रेस है मेरा जो मैं रिपीट अभी कर रही हूँ मेहंदी पे, और ये मैंने बर्थडे पे लिया था और अभी फिर दोबारा उनकी बर्थडे आ रही है। फिर एक दफ़ा ही पहना था, तब उसके बाद नहीं पहना था मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं पहना था, वैसे ही रखा हुआ था। तो मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ ना कोई आ जाता है बोलने के लिए। तो इसके साथ मुझे इयररिंग्स चाहिए थे। वैसे तो मैंने पूछे थे, मेरे पास वाइट में नहीं थे, जितने भी हैं गोल्डन में हैं। तो ये वाली तो आम दूसरी ज्वेलरी है, इसमें बस कुछ ऐसे रखे हुए हैं बकाया, सब वो दूसरे बैग में पड़ी हुई है। तो उसमें से मुझे नहीं चाहिए थी, तो मेरे पास वाइट नहीं थी। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं जाती हूँ। ऐसे तो मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से पूछा, तो वो कह रही थी ले जाना, कोई भी पहननी हो ले लेना। तो फिर मुझे याद आया, अभी मैं निकाल दी थी, तो ये भी मैं जब पंजाब गई थी तब लेकर आई थी ये वाले। ये मैंने एक दफ़ा भी नहीं पहने। तो ये वाले मुझे लाइट वेयर मिल गए इसके साथ। और इसका काम मैं दिखाऊं तो इसके पल्स जो लगे हुए हैं दुपट्टे पे, वो कुछ इसी टाइप के हैं। तो वैसे भी ये लाइट वेयर है। और ये वाला मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। अभी मैं सोच रही थी कि अभी मैं बाज़ार जाऊँ तो मैं देख के आती हूँ, वरना उनसे तो मैंने पूछे थे, उन लोगों ने बोला था ले लेना। तो फिर अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह निकाली है, कुछ रिंग निकाली हैं, डिसाइड करूँगी कौन सी पहननी है। ये वाली बहुत हैवी है। तो मैं बारात के लिए आपको दिखाती हूँ। मैं पिन भी लाई थी, ला के रखी हुई है मैंने। जो बारात पे मैंने ज्वेलरी पहननी है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैं ये वाली लाई हूँ, हैदरी से लाई थी। क्या है, तो वो कुछ इस टाइप। ये गोल्डन ड्रेस है मेरा, और गोल्डन मैं पहनूंगी ज्वेलरी, तो मैंने ये लिए। ये ना बाहर जो स्टॉल लगे हुए ना, मुझे रेमान ने बोला था वहाँ से देख लेना। तो मैंने बोला मुझे वैसे कुछ और चाहिए था, ये नहीं चाहिए थे, कुछ और चाहिए था, इस टाइप के नहीं चाहिए थे मुझे। तो ये वाले ना बाहर जो इससे थोड़ा सा छोटा होगा साइज़, थोड़ा सा छोटा, तो ये थोड़े से बड़े हैं। तो वो दे रहा था 500 के, तो अंदर ये वाले 1500 के उसने बताए। तो मैं बोलूँ कि बार्गिंग करके 1000 की मैंने ले ली। जब रहमान ने बाहर आके पूछे सेम यही, तो वो कम प्राइस में थे, पर वो मेरी शक्ल देख रहे थे, कह रहा अगर 1500 में तू लेती है ना तो मुझे इससे भी ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि तूने बाहर नहीं देखा, मैंने तुझे बोला था बाहर देख ले पहले। तो शॉप वाले तो अपने फिर पैसे निकालते ही निकालते हैं। मैंने ये लिए, और ये सहारे लिए थे इसके साथ, जो मैं बारात वाले दिन पहनूंगी। और ये 2 चूड़ियाँ थी जो मैंने अभी नहीं, ये तो पहले की ली हुई थी मैंने। तो ये बस बारात पे मैंने पार्लर से तैयार होना है, और मेहंदी वाले दिन घर पे हो जाऊंगी। तो दिन का फंक्शन है बारात का, मेहंदी रात को है और बर्थडे भी रात को है बच्चों की। उसी दिन बर्थडे है, उसी दिन मेहंदी है। ज्वेलरी मैंने सारी डिसाइड कर ली है, और कड़े जो अभी वो मैंने निकाले हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। तो ये मैं अपने निकाल के ले आई हूँ ज्वेलरी के सेट। अभी मैंने वो सही दूसरी वाला बैग नहीं निकाला ज्वेलरी का, और मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी शादी का है, जो मैंने अपनी शादी पे पहना था, और ये मुझे गिफ्ट मिला था शादी की पहली मतलब जो दावत मेरी नंदों ने की थी, जो बड़ी नंदे हैं, ये उन लोगों ने मुझे दिया था।
गिफ्ट। और ये वाला जो है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी बहन से लिया था। मैं बोलती हूँ मेरे पास वाइट ज्वेलरी नहीं है, और अभी मैंने देखा तो मेरे पास थी, तो ये कुछ मैंने इसमें रखी हुई है। ये सेट मैंने लिया था पिछले साल ही लिया है। ये मैंने शादी भी लिया था, रहमान ने मुझे लेकर दिया था हैदरी से। तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैंने ले लिया है सब कुछ तो बाद में याद आया यार सब कुछ तो बड़ा था, तो ज्वेलरी लेने की तो ज़रूरत नहीं थी मुझे। पर तो ये मेरे पास पड़े कड़े जो मुझे रहमान ने तब लेकर दिए थे, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मुझे लेकर दिए थे रहमान ने। तो अब डिसाइड करना है कि मैंने क्या, वैसे तो मैंने ये सोचा था कि ये पहन लूँगी और एक हाथ में मैं वॉच पहन लूँगी। तो अब देखते हैं क्या है। बारात के लिए ये ज्वेलरी पहले से डिसाइड है, तो इसमें मैं अभी चेन डाल लेती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो मैं कॉलर लेकर जाना है तो मुझे याद रहेगा कि मैं उधर ही पहनूँगी। ये सारी बारात की हैं, तो मैं एक जगह कर लेती हूँ, फिर कड़े वगैरह जो भी पहनना है तो मैं बाद में देख लूँगी। ये मेरा बारात का हो गया है। रिंग में अभी डिसाइड करती हूँ कौन सी पहननी है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरा चांदी का सेट जो मैंने पिछले साल ही पॉलिश करवाया था। तो ये चांदी पता नहीं क्यों काली हो जाती है बार बार। तो ये कड़े का कलर तो ना हो गया है, डल सा हो गया है। इसको मैंने पॉलिश करवाया था। ये मेरे चांदी के हैं। तो ये वाले मैंने डिसाइड किए हैं मेहंदी के लिए। तो ये मैं 2 पहनूँगी मेहंदी पे, जो मैं इसके साथ पहनूँगी मेहंदी पे। तो ये भी डिसाइड है। और इसके साथ जो भी मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये मैंने बिल्कुल भी अभी पहने नहीं हैं ये वाले। तो मैं ये डिसाइड किया। इसका मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसके दुपट्टे पे जो लटकन और कुछ पर्ल्स लगे हो वो इसी टाइप के लगे हुए हैं। वैसे भी ये अच्छा लग रहा है, लाइट वेयर है। और इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहनूँगी। और मेहंदी पे वैसे मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना लाइट ही रखूँ ना, क्योंकि बारात पे थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो एक फंक्शन पे हम लोग लाइट रखते हैं। तो ये वाला मैं आपको सेट दिखाती हूँ। ये वाला तो मैंने वो गले में माला जो होती है मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। तो ये इस टाइप की है गले में डालने के लिए, ये मैंने ली थी। तो ये मैं पहन लेती हूँ। मैं फ़ालतू बहुत पहले ख़र्चा कर दिया। जो मैंने सूट बनवाया है बारात के लिए वो 10,500 का कपड़ा लेकर मैंने टेलर से गरारा टाइप मैंने कुछ बनवाया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये वाला पहले मैंने कपड़ों पे बहुत ख़र्चा कर लिया है। ज्वेलरी अब मैं घर में से ही पहन लेती हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज्वेलरी पड़ी है। तो ये वाला तो मैंने डिसाइड कर लिया है। एक मैं आपको ऑप्शन और दिखाती हूँ। पहले ये सेट दिखाती हूँ। ये वाला सेट है और ये मैंने सब इसमें पैक करके रखा हुआ है। इसका टीका भी है और इसके इयररिंग्स भी हैं इस टाइप के। तो इसको मैं पैक कर देती हूँ। और ये वाला जो सेट है ये मैंने शादी से पहले मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था। तो मैं अब भूल गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने पॉलिश करवाया, मैंने इसको पॉलिश करवाया था। कुंदन टाइप का था ये भी। और ये मैंने पिछले साल पॉलिश करवा के मैंने पहना ही नहीं अभी। तो मैं बोली मेरे पास है नहीं। तो ये भी इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा देखा जाए तो। पर मैंने वो डिसाइड किया मैं वही पहनूँगी। इसके साथ सेट भी है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैं आपको बताऊँ तो इस वाले सेट को 13-14 साल हो गए हैं। ये बाजी ने लिया था, तो भाई के बारात या वलीमे पे पहना था उसने। तो उसकी बड़ी बेटी 14 साल की मेरे ख्याल से हो गई है। 13-14 की हो चुकी है वो मेरे ख्याल से, 13-14 की हो गई है। तो ये सेट अभी तक
मुझे ये बहुत पसंद आया था, तो मैंने अपनी सिस्टर से ले लिया था। ये बहुत लाइट वेयर भी है और बहुत अच्छा है। तो इसको मैंने पॉलिश करवा लिया था। इसका मैं आपको लॉकेट दिखाती हूँ। ये इस टाइप का है इसका लॉकेट, और यहाँ वो डलेगी डोरी वगैरह। तो ये ऐसा है। तो ये मैंने पॉलिश करवाया था, ये देखें, करवा के इसको रखा हुआ था। मैं बोलती मेरे पास वाइट ज्वेलरी नहीं, मैं रखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास कुछ है भी कि नहीं है। रिंग इसकी इस तरह की है, तो मैं बोलती हूँ अगर रिंग पहनूँ तो पहनूँ। रिंग मैंने डिसाइड कर लिए, सिंपल की सिंपल है, और ये रिंग इसके साथ मैं पहन लेती हूँ। तो ये इयरिंग्स और ये माला गले की और ये रिंग और ये 2 बैंगल्स, ये डिसाइड हो गए मेहंदी के लिए। और कुछ देखते हैं हम। ये वाले तो मैं नहीं पहनूँगी, ये मैं रख लेती हूँ। तो लास्ट में आपको दिखाती हूँ जो डब्बा टूट चुका है मेरे बैग में। दबाओ, बैग उठा उठा के मारने की वजह से डब्बा मेरा टूट चुका है। तो ये वाला जो सेट है, ये मेरी बारात का सेट है जो मैंने लिया था साथ। ये कड़े थे और ये इयरिंग्स, टीका और रिंग, ये मैंने सेट लाहौर से बनवाया था, स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया था ये वाला मैंने। और ये इसकी माला है जो गले में पहनने के लिए। तो ये अभी तक संभाल के रखा है। तो हम लोग इसमें ये वाली मैंने गोल्डन रिंग भी रखी हुई है, तो ये हम लोग निकाल लेते हैं। ये उस पे पहनने के लिए बारात पे, एक हाथ में ये वाली रिंग डिसाइड। ये मेरा बारात का ड्रेस जो मैंने बनवाया है, तो अब छुपाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। छुपा के मैंने क्या करना है, तो मैंने कुछ इस तरह का बनवाया है और इस पे ये लेस लगवाई है और इसके साथ, और नीचे गरारा टाइप बनाया है, और इसका ये दुपट्टा है जिस पे मैंने ये पर्ल्स लगवाए हैं और ये पाइपिंग लगवाई है। और इसके साथ ये इसके बाजू हैं जो मैंने इस तरह रखवाए हैं, ये कुछ इस टाइप का है, और नीचे ये वाला मैंने बनवाया है। तो ये है मेरे ड्रेस की फुल लुक। तो इसकी बैक पे मैंने ये डोरी लगवाई है जो आपको भी दिखाती हूँ, कुछ इस टाइप की पीछे डोरी, ये इसकी बैक साइड है। और कुछ इस टाइप का मेरा ड्रेस है, इसके साथ गोल्डन शूज़ और ज्वेलरी मैंने आपको दिखा दी है। इसकी बैक पे ऐसे डोरी लगवा के और कुछ इस टाइप का मैंने सिलाई करवाया है इसको। तो अगर आपको मेरे ये ड्रेस और ज्वेलरी पसंद आए ना, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना कि मेरा ड्रेस कैसा है और मेरी ज्वेलरी। तो अभी ये मेरी थोड़ी सी ज्वेलरी है और बकाया भी मैंने खोली नहीं है। कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने वही निकाली हैं, तो दूसरी चीज़ें भी मैं नहीं निकालूँगी। अभी इन सबको मैं समेटती हूँ। तो सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये मेरा लाइट पीच कलर, पीच टाइप कलर है ये वाला। तो ये भी कुछ पीच टाइप के लेदर है, इसको संभाल के रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ नमी है, ख़राब हो जाते हैं और मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि पीछे से थोड़ी सी यहाँ से ये हो चुकी है। बकाया भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि मैंने अंदर रखी हुई थी। तो ये वाली मैंने इसी ड्रेस के साथ पहनी थी और मेहंदी पे भी मैं यही पहनूँगी। और ये बहुत अच्छी है, खाला मेरे लिए बाहर से लाई थी, पिछले पिछले साल आई थी, तब लाई थी। इस पर वो पिंक वाली मेरे लिए लाई थी, तो ये वाली लाई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। और इसकी हील कुछ इस तरह की है। तो ये मैं इसके साथ और गोल्डन के साथ, बिल्कुल मेरे साथ गोल्डन है बिल्कुल, तो मैं वो पहनूँगी। तो सब कुछ गोल्डन, बारात पे गोल्डन है और इस पे मेहंदी पे पीच टाइप का और कुछ इस तरह की ये मैं पहनूँगी। मेरी शॉपिंग जो है ना, ड्रेस, सब कुछ, ज्वेलरी, सब मैंने डिसाइड कर लिया मैंने क्या पहनना है। कल मैंने मेहंदी लगवाने जाना है पार्लर,
तो मैंने बात कर ली है, कल मैं जाऊँगी मेहंदी लगवाने सुबह। भी बोलेंगे अपनी सारी ज्वेलरी सब कुछ, कपड़े दिखाए, शौहर का तो कुछ भी नहीं दिखाया, उसने भी बारात के लिए गोल्डन ही लिया है। तो ये कुछ कॉटन का है, जो भी इसको कलफ मैंने पूछा था कलफ लगवाने के लिए, तो ये मेहंदी के लिए मेहंदी के लिए ये ब्लू वाला है, ब्लू है, रॉयल ब्लू टाइप कलर है ये वाला। तो ये उन लोगों ने, ये रेमान पहनेंगे, तो ये सिलाई करवाया है। तो इसको कपड़ों को हमने प्रेस पे भी करना है। तो बारात के शूज़ जो भी हैं सब कुछ पहले से उनका सब कुछ डिसाइड है। वो कह रहे हैं हमारा तो इतना कुछ भी नहीं होता है, शूज़ पहनो कपड़े पहनो बस तैयार। हम लोग, तुम लोगों का हर चीज़ का टाइम लगता है, और तुम लोग ज्वेलरी ये वो सब कुछ तो फिर हम लोग तो लड़की हैं, हम लोग तो पहनेंगी। और ये वाला मेहंदी के लिए मैंने इस बार मैचिंग का बोला था, मैंने बोला वाइट वाला पहन लो, तो ये वाला भी नया था। तो फिर बोला नहीं मैं यही, तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, अब लाजमी तो नहीं है कि मैं मैचिंग बोलूँ और वो करें। तो बारात के साथ हमारी मैचिंग है, ड्रेस दोनों के गोल्डन, उनका भी गोल्डन है कॉटन का, और मेरा भी ये गोल्डन जो मैंने आपको दिखाया है, तो ये वाला मैंने बनवाया है। मैं जा रही हूँ नाज़िमाबाद, और अभी आए हम टेलर के पास। रहमान का सूट सिलाई करने के लिए दिया था जो बारात के लिए था, तो वो यहाँ से उठाएंगे। फिर मैं अभी जा रही हूँ चेज़ब, जहाँ कल मैं गई थी, वहाँ मुझे प्राइमर लेना है। तो बारात के लिए तो मैं तैयार हो जाऊँगी, मेरा प्राइमर ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने लेना, कुछ चीज़ें लेनी है। तो उसके बाद नवाब को KFC भी जाना है, कह रहा है तुम्हारी तरफ से खाऊँगा, तो मैंने बोला खा लेना पर मेरा काम कर दो, कल का दिन है। तो अभी हम जाने लगे हैं, बस रहमान सूट जैसे अपना लेकर आता है तो हम निकलते हैं। यहाँ आ गए हैं KFC, और अभी खाएंगे हम लोग KFC, क्योंकि रहमान ने बोला था मैंने KFC खानी है, तो हम KFC खाएंगे। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेट यहाँ पे। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, रहमान का वेट कर रही हूँ। रहमान ऑर्डर करने गए, मैंने मंगवाया फ्राइज, बर्गर और ड्रिंक। नाइस। तो अभी हो गई है मॉर्निंग संडे की, और रात को मैं जब आए थे हम लोग लेकर, तो ये वाला ड्रेस है जो ये कॉटन का बारात पे पहनेंगे, साथ में शॉल, ये वाली मैंने प्रेस करके यहाँ कर दी। तो मैं सब मेहंदी पे पहन दे कि मैं बारात पे शॉल पहनूँगा। तो यहाँ सब कपड़े रेडी हैं, और अभी मुझे भूख लगी है। रात को तो हम लोग आ गए थे, ये आटा मैंने रख दिया था सुबह फ्रिज में, रात को रख दिया था, तो वो अभी फुल जम गया है, तो मैंने बाहर रखा हुआ है। मुझे इतनी भी भूख लगी है, रात को भी थी, रात को मैंने उधर एक ही बर्गर खाया था, फिर रात को कुछ नहीं खाया, शुक्र है। पर रात को रहमान की तबीयत ख़राब हो गई थी खाकर। मैं अपने लिए एक पराठा ले लेती हूँ, ये गार्लिक वाला। कल मैंने गोभी का सालन बनाया था, तो साथ में वो लेंगे। एक मैं प्लेन पराठा ले लेती हूँ, पराठा ऑयल, और साथ में एक सीख कबाब। ये तो हो ही नहीं रहा, तो मैं सब चीज़ों को निकालती हूँ बाहर। सबसे पहले चूल्हा, बहुत 2 दिन हो गए मैंने सफाई ऊपर से करती रही हूँ, इसकी मैंने सही से सफाई नहीं की, और ये देखो इसकी हालत। और पहले मैं इसको सफाई करती हूँ, फिर ही कुछ बनाएंगे। तो ये देखो मैंने सारा साफ़ कर दिया है, और ये वाला नहीं उतरा, इसको मैंने इतना किया है, पता नहीं क्या लगा हुआ। तो कल मैंने बनाया था गोभी का सालन, और
एक मैंने चपटी कबाब लिया है और एक सीख कबाब मैंने ले लिया है। मैंने 3 चम्मच डाले हैं ऑयल। और साथ में पहले तो इसकी फ्लेम कम करें। अभी सालन में निकाल लेती हूँ और जो खाने वो गर्म करती हूँ। अगर ये आटा भी फ्रीज ना होता ना तो मैं सबसे पहले ना अपने लिए गोभी का पराठा बनाती, क्योंकि गोभी का पराठा बड़ा मज़ा करता है। तो कल तो ऐसी शादी है, हमने खाना शाना नहीं बनाना तो शादी से ही जाना है, तो अभी ये नहीं हमने खाया तो वो तो फिर दूर की बात है। ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये हम निकाल देते हैं। यहाँ ना ऑयल सारा ही मेरा गिर गया है बाल्टी से ना, ये देखें जहाँ शलप पे भी गिर गया, हाथ लगा वो सारे ही गिर गया। अभी मैंने गार्लिक का पराठा, मेरा मूड ख़राब हो गया, मेरा ऑयल गिर गया। मोबाइल रखने लगी, हाथ लगा, वो ढक्कन पहले ही खुला था बाल्टी का, सारे गिर गया नीचे। अभी मैंने इसको छान लिया है। पहले ही वो सालन वगैरह डालती हूँ ना तो कोई भी ऑयल बचता है तो वो ही हो जाता है। यहाँ मेरा पराठा, और इन चक्करों में मेरा सालन भी नीचे से गर्म किया वो भी लग गया। मैं आज नाश्ता बस भूख लगी थी, वरना मैंने करना ही नहीं था। मैंने बोला पार्लर जाना है, मेहंदी लगवाने, वहाँ टाइम लग जाएगा। पहले सोचा तो दूसरी लगवाऊंगी, अभी सोचा कभी बोलती लगवाऊँ, कभी बोलती रहने दो। तो अभी पार्लर वाली से बात कर ली थी, तो फिर मैंने बोला अभी पंच बनवा लेती हूँ, टाइम भी बच जाएगा, फिर घर आऊँगी। बकाया सारे काम तो कर लिए मैंने। अभी मैंने दूसरा पराठा निकाला है, ये वही है, इसको बाहर नहीं रखना चाहिए। ये गलती कर दी, बाहर रख दिया तो टाइम वेस्ट भी हुआ और पराठा भी मेरा ख़राब हो गया। वो साथ ही चिपक गया, उतरा ही नहीं, ख़राब हो गया। अभी मैं बस नाश्ता करती हूँ, मेरा मूड ख़राब है। तो अभी मैं जा रही हूँ सैलून। मैंने नेल पेंट लगा ली थी हाथों पे और अभी चल के जा रही हूँ, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी और फिर मैं फेशियल वगैरह करवाने और मेहंदी लगवानी है। ये पास ही आ गया है, शी सैलून है और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मेकअप हर चीज़ का रिज़ल्ट, मेहंदी कुछ भी, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कभी आप मोमनाबाद में रहते हैं तो ज़रूर ट्राई करना। ये है इनका पार्लर, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ सैलून और यहाँ से करवाऊँगी फेशियल। और ये भी तो VIP करके बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो वो मैं बाद में दिखाऊंगी। यहाँ मैंने मेहंदी लगवा ली, अभी दूसरे हाथ पे लगवाऊंगी। फेशियल वगैरह मैंने करवा लिया है और अभी मेहंदी लगवा के मैं घर चली जाऊंगी। मेहंदी वगैरह लगा के मैं आ गई थी यहाँ पे घर। सिस्टर इन लॉ वो भी पार्लर में आई थी तो मैं उन्हीं के साथ फिर इधर आ गई हूँ। और इनकी मस्तियाँ भी शुरू। शाम को रहमान आएंगे फिर मुझे ले जाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। काम वगैरह मैंने अपना सारा कर लिया था। तो अभी मैं खा रही हूँ मूली का पराठा, जो वो सिस्टर ने बना के दिए गरम गरम, तो वो खाते हैं। A few minutes later. तो मैं आई हूँ अभी अभी घर।
नंदो के घर थी, वहीं चली गई थी, वहाँ मैंने पराठा खाया, फिर अभी मैंने चावल खाए थे आलू मटर वाले, और अभी मैं घर आ गई हूँ। मेहमान चले गए कज़नों के घर क्योंकि कल बर्थडे भी है, तो उनके साथ भी कुछ हेल्प करनी है, और कल मेहंदी भी है, पहले बर्थडे है फिर मेहंदी है, तो परसों बारात है। तो कल का फंक्शन मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।